चलिए आज फिर हम आपको 4 तक बताए थे और प्रश्नावली 3.3 का 3 का प्रश्न बताएंगे। इसका प्रश्न एक्सरसाइज 3.3 का 3 का 5 नंबर, जो कि ये सवाल देखिए भिन्न वाला है। ये सवाल को अच्छा से पढ़िएगा, वीआई पॉइंट है। इस सब सवाल ज़्यादा फोकस करता है एग्जाम में, ज़्यादा कर यही से देता है। चलिए क्या करें सुनिए। सवाल में कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, सुनिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी दोनों भिन्न में करा अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। सुनिए, करा अंश और हर में 2 जोड़ते तो क्या होता है, 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर, फिर करा है यदि और अंश और हर में 3 जोड़ देने पर 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, भिन्न निकालिए। क्या आपके पास भिन्न का मान दिया हुआ है? नहीं, ध्यान रखिए, सवाल खतरनाक है थोड़ा। देखिए यही सब होता है जीकेपी, जो नहीं ध्यान रखिएगा वो जीकेपी होइएगा। जीकेपी का मतलब क्या होता है बता देते हैं। इसका मेन पॉइंट होता है गोल्डन की पॉइंट। अगर नहीं समझ में आता है तो गोल्डन की पॉइंट का मतलब होता है गधा खाए पान। तो ध्यान से रखिए, नहीं समझिए गधा खाए पान लग याद रखिए। देखिए माना कि अंश को हम लोग x मानते हैं। आप लोग तो ये जानते हैं, मान लीजिए 3 ऊपर वाला ये अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ये जानते हैं तो आप बताइए अंश और हर का मीट दोनों मिला के कर 9/11 हो जाती है, एक बार 5/6 हो जाती है। जब तक आप मानिए तो कैसे समझ में आएगा। मान लेते माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। आपको मालूम होगा भिन्न को हम लोग बटे ग्रुप में लिखते हैं। क्या चीज रखते हैं, बटे ग्रुप में। तो x/y मान सकते हैं भिन्न बराबर। अब सर ये भिन्न कहाँ से आया, तो आपकी किताब कर रही है, बुक कर रही है कि अंश और हर का मान 5/6 प्राप्त होती है, जो कि भिन्न को बटे ग्रुप में लिखा जाता है। इसीलिए हम भिन्न को x/y मान लिए। प्रश्नानुसार किताब क्या कर रही थी, 2 जोड़ने पर, अंश और हर में 2 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 9/11। देखिए 2 जोड़े हैं दोनों में, x में भी और y में भी जोड़े हैं ना, दोनों को मान करने पर क्या है 9/11। यहाँ कोना कोने गुना कीजिए, 11 गुना x 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 से y गुना किए 9y प्लस 9 दूनी 18। अब 4 अक्षर वाला एक जगह कर दीजिए, बिना अक्षर वाला एक जगह कर दीजिए। 11x के 11x प्लस में 9y, ऐसे रहे तो माइनस में, ये प्लस 18 प्लस 18, ये प्लस में 22 रहे तो माइनस में। 11x माइनस 9 बराबर 18 में से 22 गया तो -4, समीकरण 1। ये माइनस क्यों हुआ, छोटका से बड़का गया तो कोई दिक्कत। उसी तरह फिर करा था अंश और हर में 3 जोड़ने पर 5/6 प्राप्त होती है। इसको भी आप समीकरण तोड़ के बना लीजिए, इसको भी समीकरण बनाइए। 6 गुना x 6x प्लस 17 का 18 बराबर 5y का 5y प्लस का प्लस 5 दिया 15। ये प्लस में 5y से रहा तो माइनस में, 15 15 ये प्लस में 18 से रहा तो माइनस में, घट के कितना हो गया -3। 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण 1 और 2 मान लिए, किसी की दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से समीकरण 1 को यहाँ पे लिख दिए हैं, फिर वही क्रिया कीजिए। 11x के 11x -4 का -4, ये माइनस में से रहा तो प्लस में, ये 4 गुना में से रहा तो भागा में। x का मान ये हो गया आपका समीकरण 3। यहाँ समीकरण 3 मानने पर अब x की जगह रखेंगे -4 प्लस 9y/11। चलिए हल करते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को आप यहाँ उतार दीजिए, उतार दिए हैं। 6x माइनस 5y बराबर -3, 6 का 6। अब x की जगह रखेंगे, x की जगह क्या रखिए -4 प्लस 9y/11 रखे हैं। x की जगह -4 प्लस 9y/11, पोस्ट बंद, -5y बराबर -3, 6 चौके 24। अब क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस का प्लस 9 छा के 54, y का y बटे में 11 -5y 5y बटे में कुछ नहीं 1 बराबर -3। बताइए बटे में कुछ नहीं 1, देखिए भिन्न का घटा कीजिए। 1 11 का लॉस से लेंगे 11, 11 से 11 भागा देंगे 1 से गुना करेंगे, सब में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि तो ही माइनस का माइनस 1 से भागा दी 11 में 11 गुना 5 कितना हो 55, y का y बराबर -3। अब यहाँ कोना कोनी गुना कर दीजिए, -24 का -24 प्लस माइनस माइनस 55 में से 54 गया तो क्या हुआ 1y। क्यों 1 लिखना जरूरी है, कहिएगा नहीं, कहे 1 से गुना करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 11 गुना 3 कितना हुआ -33, 11 33, कोना कोनी गुना किए हैं तो -24 ये है उतर गया तो प्लस में, -33 में से +24 गया तो -9, माइनस माइनस खत्म, y का मान कितना आ गया 9। बताइए आपके पास जब y का मान आ गया, y का मान समीकरण 3 में रखने पर आपका x का मान आ जाएगा ना। देखिए समीकरण 3 को यहाँ रखे हैं,
मैंने सर प्लस का प्लस, 9 का 9, एक्स वाई की जगह कितना रखेंगे, 9 आया तो 9 रख दिए, 9 में 81 घट गया 11 काट के कितना में कटा 7 बन गए। अब एक्स का भी मान आ गया। बताइए आप क्या माने थे, एक्स को अंश माने थे, वाई को हर माने थे, तो एक्स बटा वाई रख के एक्स का मान 7/9 आपका आंसर आ गया। क्या आपका 3.3 का और आपका 3 नंबर का 5 नंबर 3 का 5 का भी हल करवा दिए हैं। अगर ये सब सवाल में दिक्कत आती है तो आप पूछिए, सर कमेंट बताइए, सर हमको समझ भी नहीं आया, फिर आपसे आपको बताया जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए।